नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका यह सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूंगा मैं सिर्फ पंचम भाव की। तो पंचम भाव से कई चीजें देखी जाती हैं, मगर मैं आज बात करूंगा वहां से पंचम भाव से सिर्फ संतान की, कि संतान आपको वहां से पंचम भाव से देखने के बाद किन स्थितियों में आपकी संतान देर से होगी, जल्दी होगी, या हो के भी तकलीफ में रहेंगे आप, या कई बार नहीं होती। कई बार इक्के दुक्के लोग रहते हैं संसार में ऐसे जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, जो बहुत दुखद होता है। तो वो सब देखा पंचम भाव से जाता है, और पंचम भाव के स्वामी से, और पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके अनुसार वो निर्णय किया जाता है। और पंचम भाव का स्वामी है तो कहाँ गया है, उसके आधार पे किया जाता है। तो अनेक बारीक बातें होती, स्थान तो एक ही है, लेकिन देखिए मैंने कितनी बातें कह दी आपसे। वो बैठा है वहाँ, बैठा है तो उस पर दृष्टि किसकी है, नहीं बैठा दूसरी जगह बैठा है 12 स्थानों में, और कहाँ चला गया तो वहाँ पे किसकी दृष्टि, या पंचम भाव में और कोई ग्रह आके बैठा है, वो आपका मित्र है या मित्र नहीं है, तब संतान की स्थिति क्या हो जाएगी, अर्थात सुख की। तो संतान सुख क्या है, एक तो जन्मे, ऊपर से आपके लिए पुत्र हो कुपुत्र ना हो, अर्थात सुपात्र संतान जन्मे तो सुखी रहता है मनुष्य। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा बहुत कम हो पाता है कि पूर्णतः माता पिता संतान से सुखी हो। तो आगे बढ़ूं उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो बात कर रहा था मैं पंचम स्थान की, और उसमें भी संतान पक्ष। तो देखिए, आपका कोई भी लगन हो, जो मैं बातें बता रहा हूं वो सारे लगनों पे सूट करेगी। अब आपका कोई भी लगन है तो संतान पक्ष का स्वामी पंचम भाव, संतान उत्पत्ति के लिए पंचम भाव, तो संतान वहाँ से विद्या, ऊंचे क्या बोलते हैं उसे, जनता, ऊंची तरक्की, सब बहुत कुछ देखा जाता है पंचम भाव से। लेकिन वो सबके अलग अलग प्रेरण भी होते हैं, अलग अलग विचार भी होते हैं। लेकिन आज सिंपल एक लाइन में रहते हैं कि हम आपके पंचम भाव से संतान के बारे में बात कर रहे हैं, आपके, या स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ कि लड़की है लड़का, सिर्फ संतान। वो भी रहता है कि लड़की हो गया लड़का, लेकिन उस झंझट में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। कुछ कार्य विधाता के उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और फिर क्या होता है, दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। देखिए, संतान एक से तो जनती है, पति पत्नी दो लोग लगते हैं, एक की कुंडली से कोई भी सही गलत प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। मैं ये बाकी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कुछ ज्योतिषाचार्य भी देखें तो उनको भी सलाह दे रहा हूँ। तो पंचम भाव अगर अपने ही घर में बैठा है तो संतान सुख बहुत आसानी से। मगर आपके लग्न का कोई शत्रु उसको देख रहा है तो बाधा है, अर्थात होगी किंतु देर से होगी। अब उसमें भी देखना पड़ेगा शुभ ग्रह है या क्रूर। तो शुभ ग्रहों में 4 ग्रह आते हैं, चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र। तो थोड़ा विलंब होगा। और कहीं क्रूर ग्रह देख रहा हो तो क्रूर ग्रह में क्या है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनकी दृष्टि। आपका पंचमेश अपने घर में बैठा है तो भी दृष्टि की बात बता रहा हूं ये, तो भी आप ये मान के चलिए कि संतान विलंब से होगी या कष्टों से होगी। तो कष्ट कई किस्म के होते हैं, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हो जाएगी। अब पता चला संतान भाव का स्वामी छठे चला गया
तो यहाँ भी कष्टों से हो। बस छठे जाने के बाद संतान भाव के स्वामी पे किन्हीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो। जैसा मैंने बता चुका हूँ, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वरना विलंब ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कई बार संतान गर्भ में ठहर के भी, जिसको मिसकैरेज बोलते हैं अंग्रेजी में, हानि उठानी, गर्भपात भी जिसको कहते हैं, वो उठानी पड़ेगी। और अष्टम में बैठा पंचम भाव का स्वामी, तो भी उठानी पड़ेगी, मगर यहाँ विलंब और हो जाएगा, ज़्यादा विलंब होगा संतान होने में। पंचम का स्वामी छठे गया, विलंब कम, अष्टम में गया, ज़्यादा हो जाएगा विलंब। छठे में कष्ट से संतान हो जाएगी देर सवेर। अष्टम में अगर क्रूर ग्रहों ने देख लिया तो कई बार थोड़ी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, और तब और बढ़ जाएगी जब अष्टम में बैठे आपके पंचम भाव के स्वामी को क्रूर ग्रहों देखा और एक दो ग्रह पंचम स्थान को भी देख लें, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर तो एस्ट्रोलॉजर भी डर जाता है कि अभी इनको मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम लोगों को भी तो अंदर से वो पीड़ा होती है ना कि इस कष्ट से, इस सुख से व्यक्ति वंचित रह रहा। तो फिर उपाय ये वो सब अपनी जगह देते हैं लोग। अब इस ऐसे स्थान पे तो हम भी कुछ न कुछ उपाय दे ही देते हैं लोगों को, लेकिन बाकी तो विधाता पे भी छोड़ देनी चाहिए। उसमें से किसी एक की कुंडली अच्छी रही तो हो जाएगी। ये एक की कुंडली बात कर रहा हूँ, लाइफ दोनों की कुंडली खराब हो तो एकदम ही मुश्किल है। अब ये पंचम भाव पे मैंने बताया, अब पंचम भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, सिर्फ पंचम भाव पे अनेक ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए क्रूर ग्रहों की, तो भी मुश्किल हो जाती है, संतान देरी से होती है। या कहने के लिए शुभ भाव पंचम भाव से चौथे स्थान पे चला जाए आपका ग्रह, तो भी देरी होती है। तो फिर एक बात और भी होती है, चलो जल्दी संतान हो भी गई तो कई बार रिस्पेक्ट में कमी दिलाती हो संतान। रिस्पेक्ट में कमी तो आपके छठे आठवें जाने के बाद भी, संतान होने के बाद भी उससे कष्ट होगा। शुरू में बड़ा प्रेम मोहब्बत है, लेकिन जीवन के किस मोड़ पे वो कष्ट दे जाएगा और किस किस्म का दे जाएगा वो तो कुंडली बताएगी, लेकिन दे जब अवश्य जाता है। या पंचम भाव का स्वामी 12वें भी चला जाए तो भी संतान तो हो जाती है, लेकिन कष्ट देती है, उससे उसके द्वारा आपको कष्ट निश्चित रह जाता है। और स्थान शुभ ही होते हैं, लेकिन जहाँ भी जाए वहाँ क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। ये तो मैंने बहुत परेशानियों भरी स्थिति में बताया कि जब संतान होती है, केंद्र में चला जाए प्लैनेट, त्रिकोण का स्वामी एक होता है, दूसरे त्रिकोण में 9वें भाव में चला जाए, लेकिन वहाँ भी अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है पंचमेश पे, पंचम स्थान के स्वामी पे, तो आप समझिए कि ये कार्य कठिन होने ही वाला है। तो ये संतान की जब और भी अनेक चीज़ें हैं, लेकिन अब कितना आदमी एक वीडियो में कह पाता है, सब बातें दिमाग में भी नहीं आती, रट के तो बैठते नहीं, और रट के बैठा भी नहीं जा सकता ज्योतिष। तो 4 श्लोक रटे जा सकते हैं, कोई ज्योतिष को रट के नहीं बता सकता, और अगर रट के बोल रहा है तो फिर वो ज्योतिषाचार हो ही नहीं सकता। ये तो आपने पहले से ज्ञान ले रखा है, फिर आप किस विषय पे बात करने वाले हैं तो उसी हिसाब से बातें निकलने लगती मुख से। तो अब ये कष्टों से अब सुख कैसे? संतान भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए। अब जैसे मैंने बोला अपने स्थान से 12वें वो चौथे स्थान पे जाए तो अपने स्थान से 12वां हो जाता है, तो रिस्पेक्ट में कमी लाएगा कभी न कभी आपका संतान, वो लड़की हो या लड़का। लेकिन गया तो सुख स्थान पे, तो सुख तो मिलेगा, उसको भी मिलेगा, लेकिन एक बार रिस्पेक्ट में कमी लाएगा। देखेंगे आप बहुत माता पिता हैं जिनसे बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, संतान भी और माता पिता भी, लेकिन अचानक उस दुनिया में ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से एक बार दाग लग जाता है आपके सम्मान को, तो वो वहाँ होगा। लेकिन बाकी जगह केंद्र त्रिकोण में तीसरे स्थान पे भी बैठ गया संतान पक्ष का। खाली इतना ध्यान रखिए, क्रूर ग्रहों की जब दृष्टि नहीं होगी, गलत स्थान के स्वामी उस पर दृष्टि डालेंगे, पंचमेश पे या पंचम स्थान पे, तो संतान सरलता से हो जाती है।
कई बार ऑपरेशन वगैरह के साथ होती है। आजकल तो जनरली नियम बना लिया है कि ऑपरेशन से करना है, तो आजकल ऑपरेशन से इतना डरने वाली बात नहीं है, अब इसको चलन में मानिए। लेकिन पहले कुंडली जब देखी जाती है तो उसे भी कष्ट माना जाता है। अब किसी का पेट तो फाड़ दिया ना किसी ने, तो वो और संतान हो, इसे भी कष्ट ही होती, माता को तो कष्ट होते ही है, लेकिन आपको भी मतलब पिता को भी कष्ट बढ़ने लगे जब भी ऑपरेशन वगैरह ये व्यवस्थाओं को सब करना पड़ता है, तो पुरुष को मतलब पिता को भी कष्ट होता है, महिला को तो होता ही होता है। अर्थात माता को तो कष्ट होता ही, संतान सरल तरीके से हो चाहे नॉर्मल तरीके से, वो तो कष्ट में जाती ही जाती है एक बार। तो इसीलिए वो संतान को जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक माता की माना जाता है, वो पालन की वजह से भी, तो अनेक कारण। अब उसमें भी क्या होता है कि संतान सुख जब मिलता है तो अब कहाँ उसका स्वामी द्वितीय स्थान पे चला गया, आपके लग्न में चला गया, आपके भाग्य स्थान में चला गया, तो जब संतान जन्मेगी तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। अर्थात कई बार आपने देखा कि संतान जन्मी और आप अचानक रईस हो गए, तरक्की हो गई, और कई बार लड़कियां जन्म लेती तो बोले सीधा लक्ष्मी आई, तो बात सही है, और जब विवाह हो जाता विदाई कर दो तो पता चला लक्ष्मी रुष्ट होकर चली भी जाती। कई बार ऐसा भी देखा गया। तो वो देखने के लिए अनेक बात है, विषय एक है, लेकिन संसार में कितनी घटनाएं उसी संतान के द्वारा घटती। मायके में भी जाके कई बार सुखी रहती, कई बार नहीं रहती, तो सब विषय दूसरे हैं। तो वहाँ भी दुखी है तो कष्ट तो आप भी झेल रहे हैं ना, तो भी कष्ट की श्रेणी में ही आएगा। तो मैंने आज आपको पंचम भाव के विषय में विस्तार से कम समय में जो समझाने की कोशिश की। अब कामयाब कितना रहा हो तो निर्णय आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से सार्थक कोशिश की कि सरल भाषा में आपको समझा सकूं संतान से कष्ट कहाँ सुख कहाँ। तो मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।